जय श्री कृष्णा साथियों। आशा है आप सभी कुशल मंगल से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपनी वीडियो में काल्पनिक कहानियों के माध्यम से रियल टाइम प्रॉब्लम्स पर चर्चा करते हैं। आज की कहानी में हम चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव माइंडसेट का हमारी सफलता में कितना बड़ा योगदान है और भगवद गीता इस विषय पर क्या कहती है। तो आइए आज की वीडियो पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे रवि की। बात पिछले साल की। गुरुजी रोज़ सुबह करीब 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। मॉर्निंग वॉक वाले पार्क पर जाने के लिए कुछ दूर हाईवे पर चलना पड़ता है। गुरुजी हाईवे पर चलते समय बहुत सावधानी बरतते हैं, क्योंकि हाईवे पर ट्रक और बस बड़ी तेज़ी से चलते हैं। आज भी गुरुजी बहुत सावधानी से हाईवे पर चल रहे थे। तभी गुरुजी ने देखा कि एक 25 साल का युवक हाईवे के किनारे एक चबूतरे पर बैठा है और उसका बैग वहीं पर पड़ा है। गुरुजी की पारखी नज़रों ने जान लिया कि वह लड़का किसी बहुत बड़ी उलझन में है। गुरुजी उसकी ओर ही चल रहे थे। गुरुजी कुछ दूर और चले होंगे कि उन्होंने देखा कि लड़का अचानक उठ खड़ा हुआ और दूसरी तरफ से एक ट्रक तेज़ी से आ रहा था। गुरुजी को किसी बड़े अनिष्ट की आशंका हुई। वो तेज़ी से लड़के की तरफ दौड़े और ट्रक को रोकने के लिए बहुत तेज़ से आवाज़ लगाई। उन्होंने देखा कि लड़का ट्रक के आगे कूद गया है। भला हो उस ट्रक वाले का। उसने गुरुजी की आवाज़ सुनकर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रक को रोक लिया और लड़के की जान बच गई। ट्रक वाला बड़े गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और लड़के से लड़ने लगा कि मेरा ही ट्रक मिला है मरने के लिए। अगर पुलिस केस हो जाता तो तुम्हारे कारण मैं जेल चला जाता। गुरुजी ने ट्रक वाले को समझाया। गुरुजी की बात सुनकर ट्रक वाले का गुस्सा शांत हुआ और वह अपना ट्रक लेकर चला गया। गुरुजी अपने साथ लड़के को लेकर पार्क में आ गए। पूरे रास्ते में लड़का बिल्कुल गुमसुम रहा। पार्क में गुरुजी एक बेंच पर बैठ गए और लड़के से भी बैठने के लिए कहा। फिर लड़के से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा घर कहाँ है? लड़का पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुजी के ज़्यादा जोर देने पर बोला कि मेरा नाम रवि है और मेरा घर पास में ही है। फिर गुरुजी ने उसकी उलझन और आत्महत्या का कारण पूछा। पहले तो रवि ने संकोच किया, लेकिन जब रवि ने जाना कि वह जिससे बात कर रहा है वह गुरुजी हैं, तब रवि ने बोलना शुरू किया कि मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। किसी तरह उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई में मैं बहुत होशियार था। इसी कारण मेरे पिताजी ने जैसे तैसे करके सिविल की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेजा। मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी कर रहा था। रहने और तैयारी का पैसा पिताजी जैसे तैसे करके भेज रहे थे। मैं पिछले 4 साल से दिल्ली में हूँ। कई बार सिविल का एग्ज़ाम दिया। हर बार मेरा सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुक जाता था। इस बार मैंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुछ समय पहले रिजल्ट आया तो इस बार भी मेरा नहीं हुआ। अब पिताजी से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए कल मैं दिल्ली से घर वापस आ गया कि अब यहीं रहकर कोई छोटी मोटी नौकरी करूँगा। लेकिन जब घर पहुँचा तो पिताजी बहुत गुस्सा हुए और धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। पिताजी की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए अब ज़िंदगी से उब गया हूँ। सोचा कि आत्महत्या कर लूँ, जिससे पिताजी को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। जिंदा रहते मैं अपने माता पिता के कुछ काम नहीं आ सका, मरकर ही उनके काम आ जाऊँ। गुरुजी ने रवि को लगभग डांटते हुए कहा कि तुम कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे थे, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। जिस पिताजी की उम्मीदों को पूरा न कर पाने के कारण तुम आत्महत्या कर रहे हो, सोचो अगर उन्हें पता चलता कि तुमने आत्महत्या कर ली है, तब उनके ऊपर क्या बीतेगी। वो अपना जीवन कैसे काटेंगे। हो सकता है
तुम्हारी आत्महत्या की खबर सुनकर वे लोग भी खुद आत्महत्या कर लें। जीवन में सिविल सर्विसेज के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। अगर सिविल सर्विसेज में नहीं हो रहा है तो किसी और की तैयारी करो। यूँ हिम्मत हारना और हार कर वापस घर आना कहाँ की समझदारी है। गुरुजी ने आगे कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो कि क्यों तुम्हारे पिताजी तुम्हें घर से बाहर निकाल कर दिल्ली वापस जाने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम दिल्ली वापस जाओ और पूरे मन से फिर तैयारी करो। हमारी सफलता में हमारा मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उदरेत आत्मानामम अवसादेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनो। अर्थात मन की शक्ति द्वारा अपना आत्म उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। इस श्लोक के अनुसार मनुष्य को अपने मन को हमेशा मजबूत रखना चाहिए, अर्थात अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। जिससे हम जो भी काम करें पूरे मन से करें, जिससे हम जीवन में हर जगह सफलता पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को कमज़ोर करेंगे, अर्थात अपनी सोच को नेगेटिव रखेंगे, तो हम पूरे मन से काम नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारा पतन कोई भी नहीं रोक पाएगा। वास्तव में मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। तुमने बताया कि तुम्हारा हर अटेम्प्ट कुछ नंबरों से रुक रहा है, लेकिन इस बार तुम्हारा सिलेक्शन इंटरव्यू में नहीं हुआ, अर्थात तुमने पूरी परीक्षा पास कर ली थी, बस इंटरव्यू में नहीं हो पाया। सिर्फ कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी कमी है जिसे तुम्हें दूर करना है। दिल्ली वापस जाओ और फिर पूरे मन से तैयारी करो और अपने पिता के सपनों को पूरा कर लो। इन बातों से रवि का मन बहुत हल्का हुआ। उसने गुरुजी से कभी भी आत्महत्या न करने की कसम खाई और दिल्ली वापस जाकर फिर से पूरे मन से तैयारी करने की बात कही। इस पर गुरुजी रवि को लेकर घर आ गए। गुरुजी की पत्नी ने रवि को खाना खिलाया और कुछ खाना रास्ते के लिए भी पैक कर दिया। गुरुजी ने पूछा, रवि तुम्हारे पास दिल्ली जाने का किराया है? इस पर रवि कुछ नहीं बोला। गुरुजी समझ गए और रवि को कुछ रुपए दिए। फिर शाम को ट्रेन पकड़कर रवि दिल्ली चला गया। आज इस घटना के करीब साल भर हो गए हैं। कुछ दिन पहले रवि का फ़ोन आया था कि इस बार उसने सिविल की परीक्षा पास कर ली है और वह IAS बन गया है। फ़ोन पर बात करते करते रवि ने कहा कि गुरुजी आप मेरे दूसरे पिता हैं। एक पिता ने जीवन दिया और आपने मेरा जीवन बचाया है। इतना कहते हुए रवि को रोना आ गया। गुरुजी भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। आज रवि घर आने वाला है, इसलिए गुरुजी को सारी घटनाएं याद आ रही हैं। दरवाजे पर गाड़ी की हॉर्न बजने से गुरुजी का ध्यान टूटा और सोचा कि शायद रवि आ गया है और वह दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की तरफ चलने लगे। साथियों, इसी के साथ आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस समस्या का कोई इससे बेहतर उपाय है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह वीडियो इसके ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जल्दी हम किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।